हेलो एवरीवन। महिला सुपरवाइजर की जो हमारी क्लास चल रही थी, ठीक है, मध्य प्रदेश की महिला सुपरवाइजर एग्जाम होना है फरवरी में, ठीक है, स्टार्ट होना है। तो उसके लिए हम लोगों ने विभिन्न अवस्था में पोषण का महत्व देख लिया था। हम लोगों ने स्तनपान कराने वाली महिला, ठीक है, अगर देखें, और गर्भवती महिला में पोषण के महत्व को देख लिया था। आज हम लोग देख लेंगे कि शैशवावस्था में पोषण का महत्व, ठीक है। अगर बात करें शिशु, तो शिशु क्या होता है? जब बच्चे का जन्म होता है तो वो शिशु कहलाता है, ठीक है। उसके बाद बाल्यावस्था, किशोरावस्था, ठीक है, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था, विभिन्न अवस्थाएं होती हैं, ठीक है, मनुष्य के जीवन में। तो चलिए देखते हैं शैशवावस्था में पोषण या पोषण का महत्व। बात करें अगर, ठीक है, शैशवावस्था में पोषण में, तो जन्म के तुरंत बाद से, अगर बात करें जन्म के तुरंत बाद से लेके, ठीक है, 6 माह तक, ठीक है, यह वह अवस्था होती है जन्म के तुरंत बाद से लेके 6 माह तक की अवस्था जो है, इसमें बच्चा जो है वो सिर्फ और सिर्फ अपने माँ से प्राप्त, ठीक है, जो आहार है उसका माँ से प्राप्त आहार यानी कि माँ के मिल्क पर, ठीक है, मदर मिल्क पर डिपेंड होता है। तो जन्म के तुरंत बाद से अगर देखें और 6 माह तक, ठीक है, जन्म के तुरंत बाद से 6 माह तक माँ का दूध ही बच्चे का संपूर्ण सर्वोत्तम आहार माना गया है, ठीक है। यानी कि 0 से 6 माह तक बच्चे को सिर्फ और सिर्फ माँ का दूध ही देना चाहिए, ठीक है। माँ को 6 माह तक केवल शिशुओं को स्तनपान कराना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ क्या कराना चाहिए? स्तनपान ही कराना चाहिए। अन्य कोई ऊपरी आहार बच्चों को नहीं देना चाहिए, ठीक है, क्योंकि उनका पाचन तंत्र इस योग्य नहीं होता है कि वो अन्य किसी ऊपरी आहार को पचा सके, ठीक है। वो सिर्फ माँ का जो दूध है, ठीक है, माँ से जो स्तनपान करके जो आहार प्राप्त करता है तो उसको ही वो अच्छे से पचा सकता है। तो इसलिए 6 माह तक सिर्फ बच्चों को माँ का दूध ही देना चाहिए। 6 माह के उपरांत अगर हम बात करें तो ऐसे बच्चे, ठीक है, जिनकी आयु 6 माह से अधिक हो चुकी है, तो 6 माह के बाद घर में बना हुआ स्वच्छ और आसानी से पचने योग्य अर्ध ठोस भोजन, ठीक है, आसानी से पचने योग्य, बात करें स्वच्छ आसानी से पचने योग्य अर्ध ठोस, ठीक है, भोजन शिशुओं को, बच्चों को नहीं, शिशुओं को, ठीक है, खिलाना चाहिए। किसको खिलाना चाहिए? शिशुओं को खिलाना चाहिए, यानी जो छोटे बच्चे हैं, ठीक है, जो 6 माह से अधिक के हैं उनको, ठीक है, हमें क्या क्या खिलाना चाहिए? घर में बना हुआ पचने योग्य, ठीक है, सुपाच्य अर्ध ठोस भोजन, ठीक है, खिलाना चाहिए। अगर हम बात करें, एक वर्ड आता है, यहाँ मैंने लिखा है कोलेस्ट्रम, ठीक है, कि कोलेस्ट्रम क्या है। तो देखो, जो प्रेगनेंसी के दौरान, ठीक है, प्रेगनेंसी के दौरान जो महिला है, ठीक है, उसका जो प्रथम मिल्क, ठीक है, सीक्रेट होता है मेमरी ग्लैंड से, तो उन्हें बोलते हैं हम कोलेस्ट्रम। क्या बोलते हैं? कोलेस्ट्रम बोलते हैं, जो कि गाढ़ा पीले कलर का, ठीक है, और काफी पौष्टिक, ठीक है, दूध होता है, ठीक है, और जैसे कि अमृत की संज्ञा दी गई है। किसकी संज्ञा दी गई है? अमृत की संज्ञा दी गई है। क्यों दी गई है? क्योंकि यह जो है पोषक तत्वों से भरपूर होता है, ठीक है, और इसे बच्चे, अगर बात करें, बच्चा इसे ग्रहण करता है तो वह कई हानिकारक अगर बीमारियां जो है, ठीक है, जो बच्चे के स्वास्थ्य के लिए हानिप्रद है, तो उससे उसके शरीर की रक्षा करने में यह कोलेस्ट्रम सहायक होता है, ठीक है। यानी बोल सकते हैं कि बच्चे में प्रतिरक्षात्मक जो तंत्र है उसकी वृद्धि, इम्यूनिटी को बढ़ाने में भी सहायक होता है। विभिन्न प्रकार के पोषक तत्वों से ये जो कोलेस्ट्रम है, ठीक है, वो परिपूर्ण होता है। तो देख लेते हैं कोलेस्ट्रम। शिशु जन्म के तुरंत बाद धात्री महिला का, यानी धात्री महिला यानी जो स्तनपान कराने वाली महिला है, का प्रथम गाढ़ा पीला, ठीक है, स्रावित दूध, जिसे कि हम अमृत की संज्ञा देते हैं, कोलेस्ट्रम कहलाता है, ठीक है। कैसा? गाढ़ा पीला धात्री महिला का जो दूध है, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं? अमृत की संज्ञा देते हैं। यह बच्चे को प्रतिरक्षात्मक तंत्र को बढ़ाने में तथा विभिन्न बीमारियों से बचाने में सहायक होता है, ठीक है। इसे अमृत की संज्ञा दी गई है, याद रखना। अगर हम बात करें स्तनपान की निरंतरता, यानी कि धात्री महिला को अपने बच्चे को कब तक स्तनपान कराना चाहिए, ठीक है, तो अगर बात करें 0 से 6 माह तक, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ धात्री महिला को, ठीक है, यानी कि स्तनपान कराने वाली महिला को सिर्फ और सिर्फ बच्चे को अपना मिल्क ही पिलाना चाहिए, उसको अन्य कोई, ठीक है, आहार नहीं देना चाहिए, ऊपरी आहार, क्योंकि वह उसको पचा नहीं पाता है। लेकिन 6 माह से अधिक अगर हम बात करें तो 2 वर्ष तक वह महिला बच्चे को स्तनपान करा सकती है, या इससे अभी अधिक उम्र तक उसे स्तनपान करा सकती है, ठीक है, चाहे तो।
तो स्तनपान की निरंतरता क्या है, यानी स्तनपान को 0 से 6 माह तक तो सिर्फ और सिर्फ बच्चे को स्तनपान कराना चाहिए, और 6 माह से लेके 2 साल तक इसकी निरंतरता को जारी रखा जा सकता है, और चाहे तो वह इसे और भी बढ़ा सकती है। लेकिन 2 साल तक अगर वो अपने बच्चे को स्तनपान कराती है तो इससे बच्चा जो है वो शारीरिक रूप से हष्ट पुष्ट होता है और विभिन्न बीमारियों के प्रति प्रतिरोधी भी होता है। अब हम देखते हैं स्तनपान के लाभ क्या है, ठीक है, शैशवावस्था में स्तनपान के लाभ। तो देखो, स्तनपान के कई लाभ हैं। इससे क्या होता है कि माँ और बच्चे के बीच में एक प्रकार का भावात्मक संबंध बनता है, ठीक है, इमोशनल रिलेशनशिप बोलते हैं, एक बनती है और वो काफी मजबूत होती है। बच्चा जब भी रोता है तो अपनी माँ की गोद में जाके वो चुप हो जाता है, ठीक है। इसके बाद सेकंड देख लेते हैं, स्वच्छ पोषक तत्व युक्त भोजन, पचित योग्य आहार यानी भोजन उसे हर समय उपलब्ध होता है। क्योंकि मदर मिल्क की बात करें तो वो स्वच्छ होता है, कीटाणु रहित होता है, ताजा होता है, हर समय उपलब्ध होता है, ठीक है, पोषक तत्व युक्त होता है, और साथ ही बच्चे के पाचन तंत्र के अनुरूप पचित योग्य भी आहार है, इसलिए ठीक है ये बच्चे के लिए लाभप्रद होता है। अगला पॉइंट देखें तो यह गर्भधारण को रोकने में भी एक उपाय सिद्ध हो सकता है, ठीक है। अगर कोई महिला 0 से 6 माह तक लगातार बच्चे को स्तनपान कराती है तो वो गर्भधारण से, ठीक है, करने से खुद को, मतलब अगर देखें तो 100% तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन फिर भी ठीक है वो गर्भधारण से रोक सकती है, ठीक है, रोकने में ये काफी उपाय सहायक सिद्ध होता है। तो ये देख लिया हमने स्तनपान के लाभ, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं कि जो स्तनपान कराने वाली महिला है, ठीक है, उसको इससे क्या फायदे हैं। तो ये एक तो फायदा यही है, दूसरा फायदा क्या है कि जो रक्तस्राव है, ठीक है, प्रसव के बाद जो रक्तस्राव होता है उसको रोका जा सकता है, ठीक है। माँ बच्चे में प्रगाढ़ भावात्मक संबंध बनते हैं। बच्चे का अगर बात करें तो मानसिक विकास, ठीक है, शारीरिक विकास जो है वो अच्छा होता है, ठीक। इसके अलावा शिशुओं में और क्या आवश्यक महत्वपूर्ण बातें हैं कि जो अगर कोई महिला, ठीक है, उसको स्तनपान कराती है तो वो बच्चे के विकास में सहायक हो सकता है। वो ये है कि बच्चों को, ठीक है, महिला के द्वारा मिल्क से विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व फ्री में उपलब्ध हो जाते हैं, ठीक है, कोई खर्चा वर्चा नहीं करना पड़ता, बाजार से कुछ नहीं लेना। जबकि जो डब्बे बंद, ठीक है, प्रोडक्ट का अगर कोई महिला इस्तेमाल करती है अपने बच्चों के लिए आहार में, ठीक है, जो फॉर्मूला मिल्क वगैरह आते हैं, तो देखो एक तो खर्चा ज्यादा होता है, ठीक है, हर कोई इतना अफोर्ड नहीं कर पाता, ठीक है, तो बस यही है, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं शैशवावस्था में विभिन्न जो पोषक तत्व हैं उनकी कितनी मात्रा में आवश्यकता होती है। तो देख लेते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो 0 से 6 माह तक के बच्चों को, ठीक है, 0 से 6 माह तक के बच्चों को, ठीक, और यहाँ पर हम 2 टेबल बना रहे हैं, ठीक है, एक बना रहे हैं 0 से 6 माह तक के बच्चे और दूसरे लिखते हैं 6 माह से ऊपर और 12 माह यानी 1 साल तक के बच्चों के लिए, ठीक है, क्या क्या पोषक तत्व जरूरी है, ठीक है, क्या क्या पोषक तत्व जरूरी है। बात करें अगर 6 माह तक के बच्चे, ठीक है, कितने माह तक के, 6 माह तक के बच्चे, तो 6 माह तक के बच्चों को 530 किलो कैलोरी प्रतिदिन, ठीक है, ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यानी कि 0 से 6 माह तक के बच्चों को 530 किलो कैलोरी प्रतिदिन ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ये पोषण हम किस में देख रहे हैं, ये आरडीए, ठीक है, आरडीए की जो रिपोर्ट है ना, ठीक है, आरडीए रिपोर्ट 2020 का डाटा, ठीक है, याद रखना, आरडीए रिपोर्ट 2020, आरडीए ने अपनी रिपोर्ट 2020 में आई थी, तो उसी का डाटा अकॉर्डिंग है। तो 0 से 6 माह तक के बच्चों को, ठीक है, अगर बात करें तो 530 किलो कैलोरी प्रतिदिन ऊर्जा की आवश्यकता होती है। वहीं अगर हम 6 से 12 माह के बच्चों को देखें तो इनको प्रतिदिन कितनी किलो कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो 6 से 12 माह तक के बच्चे यानी कि 1 साल तक के बच्चों को 660 कितना 660 किलो कैलोरी प्रतिदिन पर डे, ठीक है, ऊर्जा युक्त भोजन की आवश्यकता होती है। भाई थोड़ा एक्टिव हो जाता है बच्चा, हाथ पैर चलाने लगता है, ठीक है, थोड़ा बहुत चलने लगता है, ठीक, एक्टिविटी उसकी बढ़ जाती है, तो उसको अतिरिक्त कैलोरी की आवश्यकता होती है। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि 0 से 6 माह तक के जो बच्चे हैं, ठीक है, इनका भार कितना होना चाहिए। तो 0 से 6 माह तक के बच्चों का जो भार है, ठीक है, इस उम्र के बच्चों का 6 माह तक के कितना 5 किलो 800 ग्राम, ठीक है, कितना 5.8 kg भार होना चाहिए। ये हमने देख लिया, उसको कितनी कैलोरी प्राप्त होनी चाहिए, ठीक है। फिर सेकंड टेबल में हमने क्या देखा, भार कितना होना चाहिए, तो 5.8 किलोग्राम भार होना चाहिए 0 से 6 माह तक के बच्चों का।
इसके बाद 6 से 12 माह तक के जो बच्चे हैं, ठीक है, उसका भार कितना होना चाहिए, तो उनका भार जो है वह 8.5 किलोग्राम होना चाहिए। याद रखना, अगर इतना भार है, ठीक है, 12 माह तक, तो आप स्वस्थ, आपका बच्चा जो है वो स्वस्थ है। ठीक, तो हमने क्या देखा, कैलोरी की कितनी आवश्यकता जरूरी है इस उम्र तक, भार कितना जरूरी है। इसके बाद हम देख लेते हैं कि आवश्यक प्रोटीन की मात्रा, किसकी मात्रा, प्रोटीन की मात्रा, यानी कि 0 से 6 माह की अवस्था में कितना प्रोटीन आवश्यक है। तो 0 से 6 माह की अवस्था में 8 ग्राम, कितना अगर बात करें तो 8 ग्राम प्रोटीन आवश्यक है। कितना प्रोटीन आवश्यक है, 8 ग्राम प्रोटीन आवश्यक है। ठीक है, 8 ग्राम प्रोटीन आवश्यक है। वही अगर बात करें 6 से 12 माह की अवस्था में कितना प्रोटीन की आवश्यकता पड़ती है, तो 6 से 12 माह की अवस्था में अगर बात करें तो 10.5 यानी कि 10.5 ग्राम प्रतिदिन प्रोटीन की आवश्यकता शिशुओं को होती है। यानी छोटे बच्चे 6 से 12 माह के जो बच्चे हैं, ठीक है, उनको प्रतिदिन 10.5 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है, पर डे है, याद रखना, ग्राम पर डे, ठीक है, प्रतिदिन। ठीक, तो हमने कैलोरी देख लिया, भार देख लिया, प्रोटीन की मात्रा देख ली। अब हम देख रहे हैं खनिज तत्वों में कैल्शियम। ठीक है, क्या देख रहे हैं, कैल्शियम, कैल्शियम की आवश्यक मात्रा। तो 0 से 6 माह तक के जो बच्चे हैं उनके लिए आवश्यक कैल्शियम की मात्रा कितनी होनी चाहिए, तो 0 से 6 माह के बच्चे हों या 6 से 12 माह के बच्चे हों, दोनों के लिए कैल्शियम की जो आवश्यक मात्रा है वो बराबर है, दोनों को 300 मिलीग्राम, कितना, 300 मिलीग्राम पर डे कैल्शियम आवश्यक है। वहीं 6 से 12 माह के बच्चों को भी 300 मिलीग्राम पर डे कैल्शियम की मात्रा आवश्यक है। ठीक है, याद रखना, पेपर में आरडीए रिपोर्ट यही आएगी। ठीक, डाटा तो हमने क्या देख लिया, 0 से 6 माह के बच्चों को आवश्यक कैलोरी की मात्रा, भार की मात्रा, प्रोटीन की मात्रा और कैल्शियम की मात्रा। इसके बाद हमने देख लिया 0 से 6 माह के बच्चों को आवश्यक कैलोरी, भार, प्रोटीन और कैल्शियम की मात्रा। इसके बाद हम अगला पोषक तत्व देख लेते हैं, आयोडीन। ठीक है, आयोडीन की मात्रा, आयोडीन भी जरूरी है बच्चों के मानसिक विकास के लिए, शारीरिक विकास के लिए। आयोडीन की कमी हो तो घेंगा नामक रोग हो जाता है, जिसे गॉइटर के नाम से जानते हैं। कैल्शियम भी जरूरी है हड्डियों के लिए। ठीक है, हमारी जो हड्डियां होती हैं, बोन होती है, दांत होते हैं, उनका प्रमुख घटक कैल्शियम भी होता है, फॉस्फेट भी होता है, ठीक है, कैल्शियम भी होता है। कैल्शियम के कई काम होते हैं, रक्त के स्कंदन में सहायक होता है। ठीक है, याद रखना, हमारी मांसपेशियां जो है उनमें भी, अगर संकुचन में भी सहायक होता है। ठीक है, चलो, तो कई काम है कैल्शियम के। इसके बाद अगर हम बात करें, ठीक, 0 से 6 माह के बच्चों में आवश्यक आयोडीन की मात्रा, तो 0 से 6 माह के बच्चे जो हैं उनमें आयोडीन कितना आवश्यक है, तो लगभग अगर बात करें तो 0 से 6 माह के बच्चों में 100 म्यूग्राम पर डे, कितना, 100 म्यूग्राम पर डे आयोडीन की आवश्यकता होती है। कितनी, 100 म्यूग्राम पर डे आयोडीन आवश्यक है 0 से 6 माह के बच्चों में। वहीं 6 से 12 माह के बच्चों में 130 म्यूग्राम, कितना, 130, ठीक है, 130 म्यूग्राम, ठीक है, पर डे आयोडीन की आवश्यकता होती है। याद रखना, अभी हमने जो भार लिया था किलोग्राम में, ठीक है, ऊर्जा किलो कैलोरी में ली थी, प्रोटीन ग्राम में लिया था, कैल्शियम मिलीग्राम में लिया, आयोडीन म्यूग्राम में। ठीक है, तो कितना, 0 से 6 माह को 100 म्यूग्राम पर डे, वहीं 6 से 12 माह को 130 म्यूग्राम प्रतिदिन आयोडीन की आवश्यकता होती है। इसके बाद हम बात करते हैं, हमारा अगला पोषक तत्व है आयरन। ठीक, सॉरी, पहले विटामिन देखते हैं। हमारा जो अगला पोषक तत्व है, ठीक है, 0 से 6 माह की अवस्था में, ठीक है, ये इतने बहुत है। इसके बाद हम लिखते हैं कुछ विटामिन की आवश्यकता। ठीक है, तो विटामिन की अगर बात करें, विटामिन ए, विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B3, ठीक है, विटामिन B6, विटामिन, ठीक है, B9 और विटामिन B12। ठीक है, इसके बाद पोषक तत्व में हमको देखना है, विटामिन सी भी काफी आवश्यक होता है। बच्चों में विटामिन सी की कमी हो या किसी में भी विटामिन सी की कमी हो तो उनके मसूड़े वगैरह जो हैं उन पर प्रभाव पड़ता है। ठीक है, स्कर्वी डिसीज हो जाती है। एंड विटामिन डी, डी से, ठीक है, हड्डियों पर भी इफेक्ट पड़ता है। और विटामिन डी का हमारा फ्री का सोर्स क्या है, सनलाइट है। विटामिन डी की कमी से ऑस्टियोमलेशिया बड़ों में और बच्चों में, ठीक है, कौन सा रोग होता है, रिकेट्स डिसीज हो जाती है। तो हम देख लेते हैं कि विभिन्न विटामिन जो हैं उनकी शैशवावस्था में कितनी कितनी मात्रा आवश्यक होती है। तो बात करें अगर विटामिन ए की, ठीक है, तो विटामिन ए की 350 म्यूग्राम, कितना, 350 म्यूग्राम प्रतिदिन आवश्यकता होती है, चाहे वो
0 से 6 माह की अवस्था हो, 6वां अवस्था या फिर 6 से 12 माह की आवश्यकता हो, दोनों को 350 म्यूग्राम प्रतिदिन विटामिन ए आवश्यक होता है। ठीक है, इसके बाद हम देख लेते हैं विटामिन B1। तो देखो 0 से 6 माह की अवस्था में विटामिन B1 की 0.2 कितना 0.2 मिलीग्राम प्रतिदिन, ठीक है, विटामिन B1 की आवश्यकता होती है। ठीक, वहीं अगर बात करें 6 से 12 माह की उम्र में विटामिन B1 कितना आवश्यक है, तो विटामिन B1 की 0.4 कितना 0.4 मिलीग्राम प्रतिदिन विटामिन B1 की आवश्यकता होती है। ठीक है, ये डाटा जो है याद रखना आप लोग कि विटामिन ए की 350 म्यूग्राम प्रतिदिन, विटामिन B1 की 0.2 मिलीग्राम प्रतिदिन। ठीक है, 0 से 6 माह की अवस्था में और 0 से 6 से 12 माह की अवस्था में 0.4 मिलीग्राम प्रतिदिन विटामिन B1 की आवश्यकता होती है। अगर बात करें विटामिन B2, तो विटामिन B2 की, ठीक है, 0 से 6 माह की अवस्था में 0.4, याद रखना कितना 0.4 मिलीग्राम प्रतिदिन। ठीक है, और वहीं 6 से 12 माह की जो अवस्था है उसमें विटामिन B2 की 0.6 मिलीग्राम आवश्यकता होती है। कितनी होती है 0.6 मिलीग्राम। ठीक है, ये डाटा किसमें है मिलीग्राम पर डे। ठीक है, मिलीग्राम प्रतिदिन आवश्यकता होती है। अगर बात करें विटामिन B3, देखो विटामिन B1 को हम क्या बोलते हैं थायमिन, क्या बोलते हैं थायमिन। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है रेटिनॉल है, विटामिन B1 का थायमिन है, विटामिन B2 का अगर बात करें राइबोफ्लेविन है, राइबोफ्लेविन, विटामिन B3 का नियासिन है, क्या है नियासिन है, विटामिन B6 का पायरिडॉक्सिन है, पायरिडॉक्सिन है, विटामिन B9 का फॉलिक एसिड है, फॉलिक अम्ल है, विटामिन B12 का साइनोकोबाल्मिन है। विटामिन B12 का नाम क्या है साइनोकोबाल्मिन है। विटामिन सी का नाम एस्कॉर्बिक एसिड है, यहाँ लिख दे रही हूँ एस्कॉर्बिक अम्ल है। और विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है, क्या है कैल्सीफेरॉल। ये सारे नाम जो है विटामिन के स्रोत क्या है, ये मैंने अपने सारे आपको विटामिन वाले वीडियो में बताए हैं। तो सारे सेकंड लेक्चर होगा ये वीडियो विटामिन वाला, तो जिन्होंने नहीं देखा हो प्लेलिस्ट बनी हुई है। ठीक है, आप लोग प्लेलिस्ट में हमारे अभी तक टोटल आज का मिला के 5 शायद वीडियो आए होंगे, 5-6, तो आप लोग देख लीजिएगा पुराने वीडियो, प्लेलिस्ट बनी हुई है। ठीक है, चलिए तो हमने क्या देख लिया विटामिन B1 की कितनी मात्रा 0.2 मिलीग्राम प्रतिदिन आवश्यकता है 0 से 6 माह में, और 6 से माह से ऊपर के बच्चों में 0.4 मिलीग्राम प्रतिदिन आवश्यकता होती है। वहीं विटामिन B2 की आवश्यकता, ठीक है, 0 से 6 माह के बच्चों में 0.4 मिलीग्राम प्रतिदिन और 6 से ऊपर के बच्चों में 0.6 मिलीग्राम प्रतिदिन आवश्यकता होती है। ठीक है, इसके बाद बात करें विटामिन B1 की अगर कमी हो तो कौन सा रोग आता है बेरीबेरी, विटामिन B2 की कमी हो तो किलोसिस डिजीज से आती है, विटामिन B3 की कमी से पेलेग्रा डिजीज से आती है, जैसे 3D 4D सिंड्रोम कहते हैं, अंततः इस रोग में मृत्यु हो जाती है। ठीक है, विटामिन B3 की कितनी मात्रा इस अवस्था में आवश्यक होती है, अगर बात करें तो विटामिन B3 की 0 से 6 माह की उम्र में 2 मिलीग्राम प्रतिदिन, कितना 2 मिलीग्राम प्रतिदिन, और 6 से 12 माह की अवस्था में 5 मिलीग्राम प्रतिदिन आवश्यक होती है। ठीक है, कितनी 2 मिलीग्राम पर डे और 5 मिलीग्राम प्रतिदिन मात्रा आवश्यक होती है। ठीक है, बात करें विटामिन B6 की कितनी मात्रा आवश्यक होती है, तो विटामिन B6 की 0.1, ठीक है, और याद रखना विटामिन B6 जिसको कि हम पायरिडॉक्सिन के नाम से जानते हैं, ठीक है, इसकी 0.1 मिलीग्राम प्रतिदिन, कितना 0.1 मिलीग्राम प्रतिदिन मात्रा आवश्यक है 0 से 6 माह की अवस्था में, और 6 से 12 माह की अवस्था में 0.6 मिलीग्राम प्रतिदिन मात्रा आवश्यक होती है। कितना 0.6 मिलीग्राम प्रतिदिन मात्रा आवश्यक होती है। विटामिन B6 की कमी से एनीमिया हो जाता है, याद रखना। विटामिन B9 जिसे फॉलिक एसिड के नाम से जानते हैं, इसकी कमी से भी एनीमिया होता है, जिसे मेगालोब्लास्टिक एनीमिया बोलते हैं। ठीक है, याद रखना। और इसकी, ठीक है, 6वां अवस्था में कितनी मात्रा आवश्यक है, तो विटामिन B जो 9 है इसकी बात करें तो 25 म्यूग्राम पर डे आवश्यकता होती है 0 से 6 माह के बच्चों में। 25 म्यूग्राम प्रतिदिन, ये म्यू है, याद रखना म्यू, ठीक है, यहाँ मिली है म्यू। 25 म्यूग्राम पर डे आवश्यकता होती है 0 से 6 माह के बच्चों में। वहीं 6 से 12 माह के जो बच्चे हैं, ठीक है, 6वां अवस्था में 6 से 12 माह के बच्चे हैं, तो उसमें विटामिन B9 की 85, कितना 85 म्यूग्राम पर डे आवश्यकता होती है। ठीक है, बात करें विटामिन B12,
इसकी कमी से भी एनीमिया हो जाता है, जिसे पर्नीशियस एनीमिया बोलते हैं। हम लोगों ने विटामिन के लेक्चर में अच्छे से पढ़ लिया है, ठीक है, इनके स्रोत ब्रोत। तो अभी जिसको देखना हो वो देख लेना, प्ले लिस्ट अगर बात करें, ठीक है, तो उसमें वीडियो डले हुए हैं, ठीक है। तो साइनोकोबाल्मिन, विटामिन B12 का नाम क्या है, साइनोकोबाल्मिन है। और इसकी अगर मात्रा की आप बात करें तो 1.2 म्यूग्राम प्रतिदिन, कितना, 1.2 म्यूग्राम, ठीक है, म्यूग्राम पर डे आवश्यकता होती है, चाहे 0 से 6 माह की अवस्था हो, ठीक है, शैशवावस्था है, चाहे तो 6 से 12 माह की अवस्था हो, ठीक है, बच्चे की 1.2 म्यूग्राम प्रतिदिन आवश्यकता होती है। बात करें विटामिन सी की, ठीक है, तो विटामिन सी का नाम क्या है, एस्कॉर्बिक एसिड है। सिट्रस फ्रूट्स यानी खट्टे फलों से हमको विटामिन सी प्राप्त होता है। और 0 से 6 माह की अवस्था में, कौन सी अवस्था, 0 से 6 माह की अवस्था में अगर विटामिन सी की बात करें तो 20, ठीक है, 20 मिलीग्राम पर डे आवश्यकता होती है शिशुओं को। वहीं 6 से 12 माह की अवस्था में 30 मिलीग्राम प्रतिदिन, कितना, 30 मिलीग्राम पर डे, ठीक है, आवश्यकता होती है पोषक तत्व, ठीक है। इतना पोषक तत्व जैसा भोजन ग्रहण कर रहे हो उससे इतना पोषक तत्व मिलना चाहिए उसको, ठीक है, ये विटामिन सी याद रखना। अब अगर लास्ट बात होती है हमारी विटामिन डी की, ठीक है, यही पोषक तत्व जो है बहुत महत्वपूर्ण आते हैं। अगर विटामिन डी की बात करें तो विटामिन डी का नाम क्या है, कैल्सीफेरॉल है। इसका फ्री का सोर्स सनलाइट है, इसलिए यह सजेशन दिया जाता है, ठीक है, मैं भी आपको दे रही हूँ कि सूर्य के प्रकाश में कम से कम 10-15 मिनट तो डेली बैठना ही चाहिए, सामने रहना चाहिए, ठीक है। इसलिए हमारे जो हिंदू धर्म में ये बोला गया है कि हमको सूर्य भगवान पर इस तरीके से सुबह जल चढ़ाना चाहिए, ठीक है, उनके सामने सूर्य नमस्कार करना चाहिए, क्योंकि हम इस जगह सूर्य नमस्कार करेंगे, जल चढ़ाएंगे सुबह उठ के, ठीक है, तो हम सूर्य से डायरेक्ट संपर्क में रहेंगे और हमको विटामिन डी प्राप्त होगा, ठीक है। तो कुछ सोच समझ कर ही हमारे रीति रिवाज बनाए गए हैं, आपको उनको फॉलो करना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। विटामिन डी, तो विटामिन डी का नाम क्या है, कैल्सीफेरॉल है, ठीक है। विटामिन डी की कमी से बच्चों में रिकेट्स और बड़ों में ऑस्टियोमलेशिया नामक बीमारी हो जाती है, ठीक है। तो हड्डियों के लिए काफी आवश्यक है विटामिन डी, ठीक। अगर बात करें 0 से 6 माह के बच्चों में विटामिन डी की कितनी मात्रा आवश्यक है, तो 0 से 6 माह तक के बच्चे हों, चाहे 6 से 12 माह के बच्चे हों, प्रत्येक को 400 इंटरनेशनल यूनिट पर डे विटामिन डी की आवश्यकता होती है। आईयू मतलब होता है इंटरनेशनल यूनिट प्रतिदिन, ठीक है, विटामिन डी की आवश्यकता होती है। तो ये हमने देख लिया शैशवावस्था में शिशु जो है हमारा, ठीक है, चाहे वो नवजात हो चाहे वो साल भर तक के अंदर का हो, उसको किन किन मात्रा में पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। ये डाटा हमारा RDA रिपोर्ट, ठीक है, के अनुसार है और पेपर में ये रिपोर्ट के अनुसार ही, ठीक है, क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इनको आप अच्छे से लर्न कर लीजिए, एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे धीरे धीरे आपको ये याद हो जाएंगे, ठीक है। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, और अगर नहीं समझ में आया तो एक बार देख लेना, क्योंकि ऐसा समझाने ऐसा इसमें कुछ है नहीं, डाटा है जो आपको याद करने हैं, ठीक है। और इसके बाद कोई ऐसी रिपोर्ट आई नहीं है। इसके बाद एक आया था हमारा गाइडलाइन आया था मई 2024 में, ठीक है, उससे नहीं पूछा जाएगा, पूछा इसी से आएगा RDA रिपोर्ट 2020 के अनुसार, ठीक है। तो पढ़ते रहिए और मिलेंगे अगले वीडियो में, ठीक है। बाल्यावस्था में पोषण का महत्व, तो देखते रहिए, और अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, और अपने फ्रेंड सर्कल में भी सब्सक्राइब, मतलब उनसे भी सब्सक्राइब करने का बोलिए।